सोनीपत में एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर किसान सड़कों पर हैं। आज सैकड़ों की संख्या में किसानों ने एकत्रित होकर सोनीपत की छोटू राम धर्मशाला से लघु सचिवालय तक सड़क पर प्रदर्शन किया और सोनीपत शुगर मिल को समय पर चालू करवाने की मांग रखी। वहीं कुछ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी किसानों ने लगाए हैं। सुनिए इसको लेकर किसानों ने और क्या कहा। लघु सचिवालय पहुंचे हो कि मांगों को लेकर क्या प्रदर्शन किया जा रहा है? भाई मांग तो हमने करीब 4 महीने हो गए तंग हो रहे हैं। डीसी साहब को हमने 5 बार ज्ञापन सौंपा है। इससे अलग सीएम साहब के पास भी गए 4-5 बार और सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा के पास भी गए हैं और हमारी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन डीसी साहब आज जो हमने तंग होकर लास्ट आना पड़ा था, इसमें इनकी गलती है और ये भ्रष्ट होते हुए दिखाई दे रहा प्रशासन। इनमें डीसी साहब भी सहमत, इनका जरूर हाथ है। और मिल प्रशासन ने हमारे को 4 तारीख दी थी चलाने के लिए, 4 दिसंबर दिया था, लेकिन उसके लिए ना तो कोई हमारे को तोल दिया गया, ना कोई उद्घाटन की डेट दी गई। इसमें अरविंद शर्मा जो हमारे कोऑपरेटिव मंत्री हैं वो भी भ्रष्ट दिखाई दे रहे हैं और सोनीपत पे हमारा जो शुगर मिल है उसके लिए कोई भी उनकी तरफ से बात नहीं है। इसलिए हमें डीसी साहब के पास आए हैं और अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो 4 तारीख से पहले हम सोनीपत जाम करने का अपना काम करेंगे और इसके यहाँ ज्ञापन सौंपने के बाद शुगर मिल में जाकर हम अपना धरना देंगे और अपना तोल लेकर अपने घर, अगर तोल नहीं दिया तो वहीं अपना धरना रखेंगे। ये हमारी लगातार आज लगभग 10वीं बार हम अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी के नाम डीसी साहब को। हमारी केवल और केवल एक ही मांग है, ये किसान कोई राजनीति करने वाला नहीं है, मेहनत करने वाला, अपने खेत में मेहनत करना पसंद करता है, सड़कों पर मजबूरी मानना पड़ता है। किसानों की केवल शुरू से एक मांग रही है कि जो अच्छी तरह से इस मिल को चला सकती है उस कंपनी को तुरंत टेंडर कर दिया जाए, समय पर मिल चालू हो और किसानों को जो भारी लागत होने के बाद गन्ने की फसल उपज करते हैं तो उसमें बचत जब होती है जब समय पर मिल चालू और गन्ने का खेत मिल में जाने के बाद उसमें गेहूं की बिजाई हो तो बचती है। ऐसे में ना तो गन्ना ही पड़ता हुआ हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है, मिल चालू होता हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको लेकर के ये भारी समस्या बढ़ी हुई है। उसके खिलाफ आज फिर किसानों को यहाँ आने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लेट लतीफी का एक ही कारण है। पहले तो ये था कि जो कंपनी ने पिछले बार मिल बढ़िया उस पर रेट पे चलाया था उस कंपनी का रिश्वत की मांग को लेकर के टेंडर रोक दिया गया, टेंडर होने के बाद रोक दिया, कैंसिल कर दिया गया। अब फिर दूसरी कंपनी और भी बहुत सारी टेंडर की लाइन में है। जब किसान पूछते हैं कि आप मिल को कब चलाओगे, इसके ऊपर सटे है, तो अधिकारी कहते हैं कि हम खुद मिल चलाएंगे। लेकिन हमारे को तो पता चला इसके कंपनी के लिए टेंडर अलॉट कर दिया, दूसरी कंपनी फिर सटे ले लेगी। तो एक तो ये कानूनी दाव पेंच से प्रशासन बाहर नहीं निकल पा रहा है। दूसरा, एक एपी नाम करके कोई कंपनी है जिसने अभी तक पीजीआई और अन्य फैक्ट्रियों में जो गार्ड के रूप में काम करते हैं, वो माली के रूप में काम करते हैं, इस तरह के कर्मचारी प्रोवाइड करने का काम करा है। रिश्वत का खेल यहाँ पर खेला जा रहा है। कुछ अधिकारी भारी रिश्वत लेकर के उस नौसिखिया कंपनी को ये टेंडर देना चाहते हैं जिसके पास कहीं भी कोई टेक्निकल कर्मचारी नहीं है, टेक्निकल अनुभव नहीं है। तो हमारी ये मांग है जो उसकी बराबर में कई कंपनियां और हैं जिनको अनुभव है, जो ठीक रेट पर काम करते हैं, सरकार के साथ अलग अलग जगह पर काम कर चुकी हैं, तो उनको टेंडर क्यों नहीं दिया जाता है? ये नौसिखिया टेंडर अगर कंपनी लेती है तो इससे केवल और केवल फायदा होगा तो उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों का होगा जो इसके माध्यम से कमीशन लूटने का काम करेंगे और किसानों की डेथ वारंट की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम होगा। इस सोनीपत मिल के ऊपर लगने वाले तारे की ये चाबी यहां से निकल करके जाएगी। अब अधिकारी तो ये सरकार का जांच करने का विषय है। मिल प्रशासन ने जब मिल चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है तो इसकी टेंडर प्रक्रिया में बार बार हम डीसी साहब के पास आते हैं अपनी गुहार लेकर के। तो डीसी साहब अगर इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट को खत्म करके निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो या तो डीसी साहब बताएं कौन रोक रहे हैं, या फिर मान करके चलिए कि डीसी साहब इसका सारा खेल खेल रहे हैं तो दूसरे के किसको हम ब्लेम करके चलेंगे? ये तो सारा इशारा जो कर रहा है ये कहीं ना कहीं हमारे माननीय डीसी साहब के पास कर रहा है, क्योंकि किसान जब भी आए हैं डीसी साहब के पास आए हैं वो हर बार एक झूठा आश्वासन उन्होंने दिया है
और भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं उनका संलिप्त होने के संकेत हमारे को नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो अब तक स्पष्ट रूप से इसको क्लियर करने में नाकाम रहे हैं। आगे क्या रणनीति की सामने? आगे हमारी ये रणनीति है कि या तो मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री सामने आए, और या इस तरह के वरिष्ठ अधिकारी अगर हमारे ऊपर थोके जा रहे हैं तो किसानों को बर्बाद किया जाएगा, तो हम अपने मिल को और अपने किसान भाइयों को बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर इससे सबक लेकर के तुरंत इसका समाधान नहीं काटा गया तो किसान यूनियनों को बुलाया जाएगा, प्रदेश के किसानों को बुलाया जाएगा, और इस सोनीपत के चारों तरफ ट्रैक्टर ट्रेली लगा करके हम इस पूरे शहर को जाम करने का काम करेंगे, और इस भोली भाली जनता को ये बताने का काम करेंगे कि आप लोगों को इस तरह की व्यवस्था जो प्रदान की जा रही है, जो आपको दुख आपके सामने है, इसका सारा और सारा श्रेय इस वरिष्ठ प्रशासन और इस सरकार को जाता है, जो इन भ्रष्टाचार के कारण लोगों को दुखी करके सड़कों पर लाने के लिए मजबूर है। वहीं इस पर सोनीपत के डीसी सुशील सारवान ने क्या कहा, ये भी सुन लेते हैं। कुछ किसान पहुंचे थे, आपको ज्ञापन भी दिया शुगर मिल शुरू न होने के बारे में। शुगर मिल का हमने जो निर्धारित समय 4 तारीख को किया है, उस ठीक समय पे गन की मिला पिराई जो है वो शुरू हो जाएगी, और उनको कुछ भ्रांति थी जिसका मैंने एमडी को कह दिया है कि किसी तरह की भ्रांति उनके मन में ना रहने दीजिए, उनको भी विश्वास के साथ लिया जाए और पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से मिल चलाई जाएगी। उनको अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप किसानों द्वारा लगे। हाँ जी, उन द्वारा किए गए, पर अभी तक तो कुछ फाइनली नहीं हुआ है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। जांच की जाएगी सर अगर ऐसा पाया? हाँ बिल्कुल, ऐसा पाया गया तो बिल्कुल जांच की जाएगी। अगर किसी गलत कोई भी कदम किसी में उठाया गया है तो उसकी पूरी जांच की जाएगी। सर औलाना शुगर मिल भी बंद है, वहाँ भी विरोध कर रहे हैं जी। कहाँ, गोहाना? हाँ नहीं, गोहाना, हाँ वहाँ पे औलाना में भी जो शुगर मिल का है, बकायदा उसका 4 तारीख की पिराई है हमारी गन्ने की, उसके बाद चल पड़ेगी। टाइम दिया हुआ है बकायदा, उसी टाइम पे ही शुरू की जाती है ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।